नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल फाइंड करियर जॉब्स में। दोस्तों, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है या पैरामेडिकल कोर्स कर रखा है जैसे जीएनएम, एएनएम या ईएमटी कर रखा है तो आपके लिए एयरपोर्ट सेक्टर में बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी सैलरी पा सकते हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट में करियर बनाना है अगर आपको एज अ नर्सिंग में, तो आपके पास कुछ स्किल्स होना चाहिए। जैसे कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए फ़र्स्ट एड किट की, क्योंकि फ़र्स्ट एड किट की नॉलेज हमेशा काम आती है। जैसे कि आप मॉक ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करते एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, या जो भी एयरपोर्ट टर्मिनल में आप काम करेंगे वहाँ पे मॉक ड्रिल्स होते रहते। कभी पेंडेमिक आ जाता है, कभी एपिडेमिक आ जाता है, कभी डिजीज़ आउटब्रेक कर जाता है। तो इन सब सिचुएशन में आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो कि आपने ट्रेनिंग ली थी कॉलेज में और जो कि आपने इंटर्नशिप की थी, वो मदद होता है। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एयरपोर्ट में सेक्टर में जुड़े एज अ नर्स। और दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। पैरामेडिक नर्स बोलिए, चाहे रजिस्टर्ड नर्स बोलिए, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ, जीएनएम, एएनएम, ईएमटी और तरह तरह के एयरलाइंस जो है हमारे देश में, जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, एयर इंडिया, ये हायरिंग कर रही है लगातार। और दोस्तों, आज के डेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ इंडिगो में है और उसके बाद एयर इंडिया में है, और तीसरा जो है वो रीजनल एयरलाइंस में है, जैसे कि इंडिया वन एयर, फ्लाई बिग जैसे एयरलाइंस की मैंने वीडियो बना के रखी है। तो आप अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, देर नहीं करते, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड नर्स का वैकेंसी निकला है विस्तारा एयरलाइंस में। विस्तारा एयरलाइंस इज़ वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइंस इन इंडिया, और विस्तारा जो है वो टाटा ग्रुप की कंपनी है। विस्तारा एक ब्रांड है जो कि आने वाले समय में एयर इंडिया के साथ मर्ज होने वाला है। विस्तारा और एयर इंडिया फुल सर्विस कैरियर है। फुल सर्विस कैरियर का मतलब ये होता है जो कि जब आप टिकट बुक करते हो तो उसके साथ आपको डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट भी सर्व किया जाता है। और वहीं पे जब आप लो कॉस्ट कैरियर इंडिगो में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे आपको डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट नहीं दिया जाता है। तो इसलिए अभी जैसे कि कुछ दिनों पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया का मर्जर हो चुका है, जो कि टाटा ग्रुप के अंदर आती है। तो दोस्तों, मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ कि एयरलाइंस में करियर बनाना कितना अच्छा है 2023 में या 2024 में। और जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं, जिसकी एज 18 से 30 साल के अंदर है, जो लोग एज अ पैरामेडिक नर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज़ बार बार नहीं आती है। बैक टू बैक वैकेंसीज़ आ रही है नर्स की। तो दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पे देख लिए कि विस्तारा की वैकेंसी निकली है। विस्तारा की वैकेंसी निकली हुई है, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, विस्तारा एयरलाइंस। ठीक है दोस्तों, तो इसका कंपनी का पूरा नाम अगर बोलेंगे तो टाटा सिया एयरलाइंस लिमिटेड है। ठीक है, कंपनी का यहाँ काम दिया गया है कि जॉब ओवरव्यू एज अ रजिस्टर्ड नर्स आप जब विस्तारा में काम करेंगे, जॉब लोकेशन आपका होगा बेंगलुरु एयरपोर्ट। ठीक है, बेंगलुरु एयरपोर्ट जो है वो बहुत बिजी एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे आपका जो वर्किंग शेड्यूल होगा, यानी कि काम करने का टाइमिंग जो होगा वो 24 आवर्स होगा, यानी कि रोस्टर में होगा। 8 घंटा का काम होता है, 8 से 12 घंटे का काम होता है। तो अब देखिए आपको कौन सा शेड्यूल मिलता है, कैसा टाइमिंग आपको मिलता है। इस ड्यूटी के लिए आप मेंटली या फिज़िकली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि कभी आपका डे शिफ्ट में काम होगा, कभी अर्ली मॉर्निंग काम होगा, कभी आफ्टरनून में काम होगा, कभी इवनिंग में होगा, कभी नाइट शिफ्ट भी होगी। तो ये चीज़ रोस्टर पे काम होता है। एयरपोर्ट में जितनी भी वैकेंसीज आती है, जितने भी काम होते हैं, वो रोस्टर पे होता है, यानी कि हर शिफ्ट में कोई बंदा होता है जो काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जानते हैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे कि आप रजिस्टर्ड नर्स है, जैसे आप हॉस्पिटल में काम करते हैं उसी तरह एयरपोर्ट में भी आपको काम करना है। बस फ़र्क ये हो जाएगा कि यहाँ एयरपोर्ट है और वहाँ हॉस्पिटल था। ठीक है, तो एयरपोर्ट अलग है हॉस्पिटल से। यहाँ पे जो ज़्यादातर केसेस आते हैं वो ट्रैवलर के केसेस आते हैं, यानी कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जब लैंड या टेक ऑफ करती है तो उसमें जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो पायलट, कैबिन क्रू, उनका आपका मेडिकल चेक करना है। ठीक है, प्री मेडिकल चेक करना है और पोस्ट मेडिकल चेक करना है। प्री मेडिकल चेक में क्या करना है, आपको ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट करना है, यानी कि किसी तरह का अल्कोहल तो नहीं ले रखा है
पायलट या कैबिन क्रू ने या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ने, तो ये चेक आपको प्री फ्लाइट मेडिकल चेक में करना है और पोस्ट फ्लाइट मेडिकल चेक में भी करना है, ठीक है। और इसका आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी करना है, यानी कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना है और अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस में रिकॉर्ड करना है। तो ऑडिट पर्पस से भी ये ज़रूरी है और कंपनी की एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से भी इम्पॉर्टेंट है कि समय समय पे ऑडिट होते रहती है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है दोस्तों, क्योंकि जो ये सेफ्टी से ताल्लुक़ रखता है। और आप जो काम करेंगे, आपकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे कि आप विस्तारा एयरलाइंस में काम कर रही है तो वो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई। और दूसरे डीजीसीए, यानी कि डीजीसीए का मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डीजीसीए क्या होता है इंडियन एविएशन में, दोस्तों मैं सिंपल शब्दों में आपको बता देता हूँ डीजीसीए क्या है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि सेफ्टी के सारे मामले को देखता है इंडियन एविएशन में, ठीक है। उनका यही काम होता है कि किस तरह का सेफ्टी को नुकसान नहीं हो, ठीक है, पैसेंजर का हो, चाहे एयरलाइंस का हो, चाहे एयरक्राफ्ट का हो। तो ओवरऑल पूरा एयरपोर्ट में सेफ्टी को वो देखता है डीजीसीए। और इसके तरह तरह के गाइडलाइंस है, एयरक्राफ्ट को लेके, कैबिन क्रू को लेके, पायलट को लेके, एयरपोर्ट प्रीमिसेस में कैसी सेफ्टी होनी चाहिए उसको लेके, तो तरह तरह की गाइडलाइंस बनाता है ये। तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया मिल सके, ठीक है। तो मैंने 3-4 काम आपको बता दिया। तो यहाँ पे लिखा है वर्क इन शिफ्ट एज़ पर कंपनी रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपको ऑडिट करना पड़ेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया, जैसे कि असिस्ट एंड सबमिट देमसेल्फ टू डीजीसीए इंटरनल ऑडिट्स एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फर्स्ट एड की किट के बारे में बता दिया कि नॉलेज होनी चाहिए आपको, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। यूनिवर्सल प्रिकॉशन किट क्या है, मेडिकल किट क्या है, ये आपको रिप्लेनिश करना होगा टाइम टू टाइम। अगर कोई प्रोडक्ट या कोई मेडिसिन या कोई सिरिंज एक्सपायरी हो चुका है तो उसको आपको बदलना पड़ेगा। तो इस तरह के काम आपको करना पड़ेगा। ये काम बहुत ही सिंपल है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने ट्रेनिंग ले रखी है, ठीक है। और भी बहुत सारे काम हैं, तो वो आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। और अप्लाई नाउ कैसे करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ कर सकते हैं। तो जो लोग का भी विस्तारा एयरलाइंस में अकाउंट नहीं बना है तो वो अकाउंट बना लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ अप्लाई नाउ करूँगा तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जो लोग अकाउंट बना चुके हैं। अगर आप नए यूज़र है तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करके क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, चूज़ पासवर्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे आपको कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर देना है, इंडिया सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देना है जो कि रजिस्टर्ड हो, जो कि व्हाट्सएप से लिंक हो, ठीक है। यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपको इंडिया दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको चेक मार्क करना है। इससे ये होगा कि जो भी विस्तारा में जॉब्स आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपका ईमेल में डायरेक्टली चल जाएगा, ठीक है। फिर क्रिएट अकाउंट कर दीजिएगा। इसके बाद दूसरा पेज आएगा जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स डालना है रिगार्डिंग आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह जो होता है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन एज अ स्टूडेंट कैंडिडेट का होता है, वो चीज़ आपको वहाँ पे भरना है। तो ऐसा आप करने के बाद आपका पूरा तरीके से अकाउंट बन जाएगा। तो फिर इस तरीके से आपका अकाउंट बन के आप जब अप्लाई करोगे तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। विस्तारा में रजिस्टर्ड नर्स बन सकते